खुदावंद यीशु अल मसीह के नाम में आप सब देखने वालों की खिदमत में आज शाम मैं सलाम पेश करना चाहता हूं। और आज का दिन जो है ये अराउंड द मैप या पूरी दुनिया के अंदर फादर्स डे के नाम रहा है। जो फादरहुड है, बाप होना है, इसको पूरी दुनिया के अंदर सेलिब्रेट किया जा रहा है। और इस ख़ास दिन के ख़ास मौका पर मैं मसीह का खादिम सबसे पहले आपको देखने वालों को फादर्स डे की जो सेलिब्रेशन है इसकी खुशियाँ मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। और आज शाम हम खुदा के कलाम में से फादरहुड का जो इख्तियार है इसके ताल्लुक़ से चंद एक मिनट बात करना चाहते हैं। और आज का जो हमारा की रेफरेंस है ये इस्तिस्ना की किताब में से है, ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 6 में से है। इसकी हम 6 बाब की 4 आयत से ऑनवर्ड खुदा के कलाम की तिलावत करेंगे। तो इस कलाम खुदा में फरमाया गया है, सुन ए इस्राएल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। तू अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मुहब्बत रख। और ये बातें जिनका हुक्म आज मैं तुझे देता हूँ तेरे दिल पर नक्श रहें, और तू इनको अपनी औलाद के ज़हन नशीन करना, और घर बैठे और राह चलते और लेटते और उठते वक्त इनका ज़िक्र किया करना। और तू निशान के तौर पर इनको अपने हाथ पर बांधना, और वो तेरी पेशानी पर टीकों की मानिंद हो। और तू उनको अपने घर की चौखटों और अपने फाटकों पर लिखना। एक और रेफरेंस है जिसे मैं कोट करना चाहता हूँ या पढ़ना चाहता हूँ, वो है इमसाल 22वां बाब की 6 आयत है। और उसमें लिखा हुआ है कि उस जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, इससे मुराद दोनों हैं, बेटी। और उसमें लिखा है, तो लड़के की उस राह में तरबियत कर जिस पर उसे जाना है, वो बूढ़ा होकर भी उस राह से नहीं मुड़ेगा। तो मेरे अजीजों, आज शाम फादर्स डे के मौका पर आज हम फादरहुड का जो पावर है या अथॉरिटी है इसके ताल्लुक़ से बात करना चाहते हैं। ज़मीन पर जो पेरेंट्स हैं ये खुदा की तरफ से बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट है। और बाइबल मुक़द्दस में थॉरोली जब हम इसका मुताला करते हैं तो हमें पेरेंट्स की जो अथॉरिटी है, उनका जो इख्तियार है, उसके बारे में हमें मिलता है। आदम से अगर हम शुरू करें तो मुकाशफा की किताब के जो आखिरी अबवाब हैं इनके अंदर भी आप जिक्र मिलता है। और ख़ानदान को चलाने वाले वालिदैन होते हैं। जब हम फादर्स डे या मदर्स डे की बात करते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि किसी एक की वैल्यू कम है या मदर्स जो हैं उनकी वैल्यू कम है और फादर्स की वैल्यू ज़्यादा है। इससे कतन ये मुराद नहीं है कि माँ का दर्जा या पेरेंटहुड के अंदर जो माँ की असाइनमेंट है उसको कम किया जाता है, बिल्कुल नहीं है। कलाम के अंदर लिखा है, जो इफिसियों का ख़त है जो पॉल ने प्रिजन के अंदर से चर्च को लिखा, और 5वें बाब की अगर हम आखिरी आयत का मुताला करें तो उनके अंदर लिखा हुआ आपको मिलेगा
कि जो बीवियां हैं अपने शौहरों के ताबे रहें और जो शौहर हैं अपनी बीवियों से मोहब्बत रखें, कैसे? मसीह यीशु की मानिद। और इसमें दो बातें हैं, शौहरों की रिस्पेक्ट करने के लिए कहा गया है और शौहरों को अपनी बीवियों से अपनी मानिद मोहब्बत रखने को कहा गया है। तो जब हम किड्स रेजिंग की बात करते हैं, जैसे हमने अपना रेफरेंस इस्तस्ना की किताब में से पढ़ा है, जिसमें एक डिस्क्रिप्शन हमें दी गई है इस पैसेज के अंदर कि किस तौर से जो इस्राएली वालिदैन हैं या बाप हैं वो किस तरह से अपने बच्चों की परवरिश करेंगे। इफिसियों का जो लेटर है वो हमें पिक्चर को क्लियर कर देता है कि किस तौर से जो मियाँ बीवी हैं अगर एक दूसरे के साथ वफादार रहेंगे उसका इम्पैक्ट उनकी नस्ल पर क्या होगा। और ये बीवी और शौहर की असाइनमेंट है, असाइन किया गया है खुदा की तरफ से इस तरीके से इनको। तो ख़ास मौका है फादरहुड का। तो जब फादरहुड एब्सेंस होता है तो क्या होता है? जब बाप ख़ानदान में या सोसाइटी में या माशरे के अंदर या मज़हब के अंदर या अपने चर्च के अंदर जब फादर एब्सेंट होता है तो उसका नुकसान क्या होता है? एक रिसर्च है जो पास्टर जॉन लिंडन की तरफ से मेरे पास पहुंची है। मैं उनके लिए खुदा का शुक्रगुजार हूं। पास्टर जॉन लिंडल ने अपनी उस रिसर्च के अंदर जिसमें फादरहुड की एब्सेंस है उसके बारे में लिखते हैं। वो कहते हैं 63% जो यूथ है वो इस वजह से खुदकुशी कर लेती है क्योंकि उनके सर पर बाप का साया नहीं होता। और ये जो शुमारियात हैं, स्टैटिस्टिक्स हैं, ये कहते हैं कि 63% जो यूथ है जो टीन या इससे ऊपर है मरने वालों में जो खुदकुशी करते हैं 63% लोग उसमें शामिल होते हैं। और वो कहते हैं कि 90% लोग हमारी सोसाइटी में, हमारे माशरे के अंदर ऐसे नौजवान या बच्चे होते हैं जो घरों से भाग जाते हैं, 90%। और इसकी जो वजह है शुमारियात के अंदर ऑफ फादरहुड है, बाप का ख़ानदान में या बाप का ख़ानदान पर इख्तियार ना होने की वजह से ऐसा होता है। एक और उन्होंने बात बताई कि जो रवैयों के अंदर डिसऑर्डर होता है, रवैये ठीक नहीं होते, ये भी फादरहुड की एब्सेंस की वजह से है। और ये 85% बच्चे ऐसे होते हैं ख़ानदानों के अंदर जिनका रवैया रिस्पेक्टफुल नहीं होता, इंसाइटफुल नहीं होता, बसीरत वाला या हिकमत वाला या डिसिप्लिन वाला नहीं होता। इसकी भी वजह पास्टर जॉन लिंडल ने बताई कि इसकी भी वजह फादरहुड का एब्सेंस होना है। एक और स्टैटिस्टिक्स है कि स्कूल्स के अंदर 71% बच्चे वो फेल होते हैं जिनके सर पर बाप का साया नहीं होता। तो ये जो बातें हैं, ये जो रिसर्च है, ये हमें फादरहुड की इम्पोर्टेंस के बारे में बताती है। बात मैं बताना चाहता हूं, 75% जो यूथ है या बच्चे हैं वो नशा इसलिए करते हैं क्योंकि उनको फादरहुड की जो बरकत है इससे महरूम रहना पड़ता है, उनके सरों पर बाप का साया नहीं होता। तो लेट्स कम टू द स्क्रिप्चर, और हम अपने इस स्क्रिप्चर की तरफ आते हैं जो हमने पढ़ा है रेफरेंस। इसमें हमने पढ़ा है कि सुन ए इस्राएल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदा है। और जब ये मिस्र से निकले, अब हम ड्यूटरोनोमी के अंदर है। ड्यूटरोनोमी का मतलब है दोहराई करना या दोबारा से चीज़ों को रिव्यू करना, मुआयना करना उनका। और जो ड्यूटरोनोमी की किताब है, ये जो पीछे शरीयत की कुतुब हैं उनकी दोहराई है। तो इस
جب چوتھے باب کے اندر ہم آتے ہیں تو خدا کا ایک گہرا کنسرن خاندان کے ساتھ ہمیں ملتا ہے، اور جو ہیبرو ہیں ان کے نزدیک خاندان کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے۔ تو اس موقع پر جب میں فادر ہوڈ کی پاور پہ بات کرنا چاہتا ہوں یا کر رہا ہوں آپ کے ساتھ، تو اس موقع پر پہلی بات جو فادر ہوڈ میں سے نکلتی ہے وہ یہ ہے کہ فادر ہوڈ ایمان کو آنے والی نسلوں کے اندر منتقل کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا فادر ہوڈ از دا پلیس ویئر گاڈ transform the faith which is in the fatherhood۔ جو ایمان باپ کے اندر ہوتا ہے خدا کی شخصیت کے بارے میں، خدا فادرہڈ کے ذریعہ سے وہ آنے والی نسلوں کے اندر ڈال دیتا ہے۔ اور کلام کے اندر لکھا ہے، سن اے اسرائیل، خداوند تمہارا خدا ایک ہی خداوند ہے۔ یہاں پہ لفظ خداوند خدا استعمال ہوا ہے۔ اور خدا کون ہے؟ خدا کی اگر ہم بات کریں بائبل مقدس کے اندر تو خدا کو بائبل مقدس زندہ خدا کہتی ہے۔ ایسا خدا جو سانس لیتا ہے، ایسا خدا جو سب کچھ کر سکتا ہے، ایسا خدا جو ساری چیزوں کو پرفارم کرنے کی قدرت اور اہلیت رکھتا ہے۔ تو اس خاص موقع پر پھر بات یہ ہے کہ جب ہم خداوند خدا کہہ رہے ہیں، زندہ خدا کہہ رہے ہیں، تو بائبل مقدس کے اندر خدا باپ کو جو زندگی کی ڈائمینشنز ہیں ان کا مالک کہا گیا ہے۔ پہلے نمبر پر جو خدا ہے یہ نیچرل لائف کا فادر ہے۔ اس نے نیچرل لائف کو بنایا ہے۔ اگر ہم اپنی دنیا کی سٹڈی کریں، پیدائش کی کتاب کے پہلے چیپٹر کے اندر پہلے پیج پر جو بائبل مقدس کا ہے، جو ہمیں ایک ڈسکرپشن دیتا ہے کریشن آف دا ورلڈ کی، ہر ایک چیز کے اندر خدا نے اپنے کلام اور اپنے دم سے زندگی کو پھونک دیا۔ پہلے کلام کیا، چیزیں وجود میں آئیں، پھر ان کے اندر زندہ رہنے کی خدا نے صلاحیت رکھ دی۔ اگر میں درختوں کی بات کروں تو درختوں کے اندر بھی زندگی ہوتی ہے، اندروں کی بات کروں ان کے اندر بھی جان ہوتی ہے۔ اور جس خدا کا ذکر ڈیوٹرونومی کرتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ نیچرل فطرتی جو زندگی ہے اس کا بھی مالک ہے۔ تو اس کے بعد جب ہم خدا کو زندہ خدا کہتے ہیں، پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ روحانی زندگی کا بھی مالک ہے۔ اور تیسری بات جو میں یہاں پر آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں فادرہڈ کے خاص موقع کے اوپر، جو تیسری بات ہے وہ خدا جس نے زمین اور آسمان نیچرل لائف کو بنایا، جس نے اسپریچول لائف کو بنایا۔ جب ہم مسیح میں آتے ہیں تو ہماری جو شخصیت ہوتی ہے وہ اسپریچول ہو جاتی ہے، وہ روحانی ہو جاتی ہے۔ ہم جسمانی فطرت سے نکل کر آسمانی روحانی فطرت کو حاصل کر لیتے ہیں۔ اور تیسری جو لائف ہے وہ ہے ایٹرنل لائف۔ ایٹرنل لائف پر بھی خدا کا اختیار ہے۔ ایٹرنل لائف، اس پر بھی خداوند خدا کا اختیار ہے، اور خدا اس پر اختیار رکھتا ہے۔ اگر ہم اس کہانی کی بات کریں جو لوک کی انجیل کے اندر ہے کہ خدا امیر بھی مر گیا، غریب بھی مر گیا، دونوں مر گئے۔ ایک نے اپنی فردوس کے اندر آنکھیں کھولی، ایک نے عذاب کے اندر اپنی آنکھیں کھولیں، اور جو سارا کنٹرول ہے ہر چیز کا وہ خداوند کے پاس ہے۔ اور یہ وہ خدا ہے جو زندہ خدا، اور اس خدا کو زندہ خدا اس لیے کہا گیا ہے مصر سے جب یہ نکلے تو مصری کرتے تھے، وہ مین میڈ تھے، وہ ہاتھوں کے بنائے ہوئے تھے، وہ ہاتھوں کے بنائے ہوئے خدا تھے، ان کو گڑا گیا تھا، ان کو بنایا گیا تھا۔ لیکن جس خدا کی میں بات کر رہا ہوں اسے کسی نے نہیں بنایا، بلکہ وہ سیلف ایگزسٹنٹ خدا ہے۔ وہ اپنی ذات کے اندر زندہ ہے، وہ اپنے کاموں کے اندر زندہ ہے، وہ اپنی شخصیت کے اندر زندہ ہے۔ اور دوسری اور اہم بات جو میں آج آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، بارش ہو رہی ہے خداوند کا، اس کے لیے ہم شکر گزار ہیں۔ خداوند تھینک یو لارڈ فار دس بیوٹیفل رین، ہمیں اس کی ضرورت تھی۔ اور آخری بات کر کے پھر ہم اپنے اس لائیو براڈ کاسٹ کو کلوز کرنا چاہتے ہیں۔ اور پہلے نمبر پر باپ
ईमान को ट्रांसफ़र करता है और खुदा की डिस्क्रिप्शन, खुदा का इल्म अपने बच्चों को देता है। फिर आगे कहा गया तुम्हारा खुदा, हमारा खुदा। उसने अब्राहम के साथ कवनेंट बांधी। उसने कहा ये ज़मीन तेरी, ये बरकतें तेरी, ये सब कुछ तेरा। और 25 साल के बाद जब उसे बेटा बख्शा तो अब्राहम इससे पहले कि उसे कुछ भी देता, उसे कोई भी बरकत देता, अब इसहाक के अंदर ईमान की जिंदगी को भर दिया और वो जिंदा खुदा से वाकिफ हो गया और इसहाक से बच्चे पैदा हुए। और खुदा ने जो कवनेंट बांधा था वो तकरीबन अब्राहम के 400 साल बाद खुदा ने उस कलाम को पूरा किया, 400-500 साल बाद। और ये मिस्र से निकलकर उस वादा की हुई सरजमीन के अंदर गए। मेरे अजीज़ों, मैं बताना ये चाहता हूँ, जितने भी बाप मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, आई वांट टू इनकरेज यू। आप बड़े ख़ास हैं, आप स्पेशल हैं। इसलिए दुनिया के अंदर आपको उस ईमान को नस्लों तक ले जाने के लिए मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, परेशानियों का करना पड़ेगा और आपको हालात प्रेस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप खुदा के साथ वफादार रहेंगे, अपने खुदा की तरफ देखते रहेंगे, आप वो काम करेंगे जो खुदा तेरे फादरहुड के ज़रिया से करना चाहता है। इसलिए अगर तू बाप है तो कीमती है, माशरे के लिए तो कीमती है, अपनी सोसाइटी के लिए, अपने कल्चर के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने मज़हब के लिए, अपनों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए। तो जिस भी चीज़ के साथ तेरा इलाका है या तेरा तू ताल्लुक़ रखता है, खुदा उससे प्यार करता है और खुदा तेरे फादरहुड के अंदर उसे बरकत देना चाहता है। खुदावंद की बरकत आप सब के साथ हो। आमीन।